हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त बलवीर सिंह चौधरी और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल GNT विद बलवीर में। तो दोस्तों, आज आप लोगों की यूजफुल वीडियो लेकर आया हूं जिसका मेन विषय रहेगा और उपयोगिता रहेगी साला दर्पण पर आप लोगों को सबसे पहले किस विषय का सब्जेक्ट टीचर कौन है उसका अपडेशन करना है। उसके बाद क्लास टीचर की मैपिंग करनी है। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक कौन कौन क्लास टीचर है उस क्लास टीचर की मैपिंग करनी है। मैपिंग करने के बाद RKSMB के जो एप्लीकेशन है उसकी मैपिंग भी आप लोगों को चेक करनी है। उस मैपिंग को चेक करने के बाद कक्षा 3 से 8 की मैपिंग आप लोगों को दिखाई देगी, जिसमें टीचर्स की स्टाफ ID भी उसमें दिखाई देगी। ये तीनों चीज़ों की मैपिंग आपको करनी है टैब भरने से पूर्व। ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद में उसके बाद स्टाफ विंडो एप्लीकेशन आपको खोलना है, वहां पर टैब भरने के लिए अप्लाई करना है। को लेकर आए तो शुरू करते हैं बिना देरी के इस वीडियो को। और आप लोगों से निवेदन है, यदि आप पहली बार मेरे YouTube चैनल तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। जितने PDFs वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक छोड़ दूंगा, वहां से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बेहतरीन वीडियो को। सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र खोलना है। ब्राउज़र में साला दर्पण लिखना है। साला दर्पण लिखने के बाद उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फर्स्ट में जो इंटीग्रेटेड साला दर्पण लिखा है यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद राइट हैंड की तरफ लॉगिन है, वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करके साला दर्पण के लॉगिन और पासवर्ड और कैप्च भरने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद यहाँ रिडायरेक्ट होके आएगा, कार्मिक वाले ऑप्शन की तरफ जाएंगे। यहाँ देखने के बाद आपको क्लास टीचर मैपिंग रिपोर्ट लिखा हुआ है, इस जगह पर आप लोग क्लियर देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्लास टीचर मैपिंग स्टेटस आपके सामने खुल के आएगा। ये क्लियर देख रहे हैं आप, 8 क्लासें ऊपर से और नीचे तक आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रही होंगी। 8 क्लासों को देख लेने के बाद यहाँ से क्लियर इसकी बात कर रहा हूँ, 8 क्लासें देख ली। देखने बाद ये क्लास टीचर है जो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहे हैं। इनको देखने के बाद में ये क्लास टीचर मैपिंग का स्टेटस है जो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। इसके बाद वापिस से हम कार्मिक में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सब्जेक्ट टीचर मैपिंग रिपोर्ट आप लोगों को नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये सेशन है, उसके बाद शो का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद शिक्षक साथियों आपको रिडायरेक्ट करके इस जगह पर साला दर्पण में लेकर आएगा, जहाँ स्क्रॉल करके नीचे की ओर हम आएंगे। ये क्लियर स्टाफ ID आप लोगों की साला दर्पण की टीचर्स जो भी क्लास टीचर वाइज हैं RKSMB के में कक्षा 3 से लेकर 8वीं तक की आप लोगों को ये आइडिया दिखाई देंगी, जो क्लियर आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे क्लासों को 3 से और 8 तक। ये क्लियर देख ली, ये स्टाफ ID है स्टाफ विंडो की, वो देख ली। उसके बाद नीचे टीचर क्लास और जिन जिन टीचरों ने सब्जेक्ट टीचर है उनकी नीचे की तरफ मॉड्यूल ID दिखाई देगी, मोबाइल नंबर दिखाई देंगे, सब्जेक्ट देगी, उनका पोस्ट वगैरह देंगे। ये सारी चीज़ें नीचे की तरफ आएंगी। इसको स्क्रॉल करके वापस से अब हम आपको लेकर चलेंगे इनका अपडेशन किस प्रकार से होगा। कार्मिक की तरफ हमने आप देख लिया सब्जेक्ट, और आप कक्षा अध्यापक मैपिंग इसी कार्मिक में करेंगे। 3 नंबर का बिंदु कक्षा अध्यापक मैपिंग पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में नीचे की तरफ आप लोगों को खोल के लाएगा, यहाँ सेशन लिखा हुआ है, क्लास और सेक्शन और क्लास टीचर। क्लास टीचरों पर यहाँ आपको क्लिक करना है। कहीं पे भी आप लोग क्लिक करेंगे, क्लास टीचर की जो मॉड्यूल है इस जगह का, इसमें आप लोगों को टेबल दिखाई देगी। इस टेबल में कोई भी टीचर को आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आप लोगों के सामने इस प्रकार से नाम लिखा हुआ आएगा। इसको चेंज करना है तो यहाँ से आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भरने के बाद नीचे स्क्रॉल करके सेव का बटन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सीधा रिडायरेक्ट करके एक पॉपअप विंडो शो होगा। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके मैं दिखा रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली, यानी आपने सक्सेसफुली आपने क्लास टीचरों की जो मैपिंग है वो आपने कर ली। अब हम चलते हैं सब्जेक्ट मैपिंग की तरफ और आप लोगों को परिणाम पर आप लोगों को क्लिक करना है। परिणाम पर क्लिक करने के बाद ग्रीन शीट में और परीक्षा परिणाम एक बार हम देख लेते हैं। परीक्षा परिणाम में क्या क्या ऑप्शन, 9 ऑप्शन खुलेंगे। इन सारे 9 ऑप्शनों को देख लेने के बाद में अब आपको मैं लेकर चलूंगा इसी जगह पर रिजल्ट के बाद में। अब यहाँ परीक्षा परिणाम जो दिखा दे रहा प्रविष्टियाँ, इस जगह पर लेकर चलूंगा। यहाँ आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने क्लियर मैपिंग दिखाई देगी। नीचे की तरफ देखेंगे राइट हैंड को विषय अध्यापक मैपिंग, जहां मैं कर्सर को लेकर जा रहा हूं। क्लिक करने के बाद आपको सीधा रिडायरेक्ट करके इस जगह पर लेकर आएगा, जहां आपको 2 मॉड्यूल दिखाई देंगे। 2 मॉड्यूल आप लोग यहाँ क्लियर देख पा रहे होंगे, एक मॉड्यूल RKSMB का और एक ऑल क्लास टीचर रिजल्ट मैपिंग का। सबसे पहले मैं लेकर चलता हूँ 4 RKSMB में। यहाँ क्लिक करके आप लोगों को नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आना है। यहाँ आप लोगों को क्लियर देख रहे हैं कक्षा 3 से लेकर और 8वीं तक के क्लास टीचर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं क्लासें। इनको देखने के बाद इनकी स्टाफ ID देख लीजिए आप लोग, कौन कौन टीचर सब्जेक्ट टीचर है और क्लास 3 से और 8वीं तक पढ़ा रहा है। अब हम लेकर चलते हैं फॉर ऑल क्लासेज की तरफ। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले सेशन चूज करना है 22-23।
21-22 भी देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्लास चूज करनी है, कोई सी भी क्लास, मैं यहाँ पर 8 ले रहा हूँ। उसके बाद आपको सेक्शन भरना है और गो पर आपको क्लिक करना है। गो पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके और जाना है। यहाँ पर सब्जेक्ट टीचर देखना है। इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, वर्किंग, रिलीव और एनए नॉट अलाउ। इन चीज़ों को देखने के बाद सब्जेक्ट कौन सा टीचर किस क्लास में क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उस सब्जेक्ट टीचर की मैपिंग करनी है। यहाँ पर मैं आपको एक भर के दिखा रहा हूँ। एनए क्लिक किया, यहाँ रिडायरेक्ट करके थोड़ा वर्क लेगा। यहाँ वर्किंग करना है, यदि कोई वर्किंग में है तो वर्किंग करना है, और क्लास टीचर कौन सा है या सब्जेक्ट टीचर कौन है, उस सब्जेक्ट टीचर को इस श्रेणी में से आप लोगों को चूज करना है, जो आप लोगों के सामने इस प्रकार की लिस्ट दिखाई दी थी। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को नीचे की तरफ रिडायरेक्ट करके जाना है। यहां आपको इस प्रकार से थोड़ा रिडायरेक्ट टाइम लेगा। नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे उसके बाद में आपके पास नीचे यहां देख लीजिए राइट हैंड की तरफ, यदि कोई एक टीचर या 2 टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो वो इधर राइट हैंड की तरफ भी आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम फाइनल सबमिट करेंगे और पॉपअप विंडो आपके सामने टीचर हैज बीन मैप्ड दैट सब्जेक्ट सक्सेसफुली लिखा आएगा। नीचे क्लोज पर आपको क्लिक कर देना है। ये मैपिंग हो गई, आपको दोनों प्रकार की बता दी मैंने, सब्जेक्ट मैपिंग बता दी और क्लास टीचर मैपिंग। उसके बाद अब हम चलते हैं टैब के, जो माननीय शिक्षा निदेशक महोदय ने क्या क्या नियम जारी किए हैं। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टैब भरते समय हमें क्या सावधानियां रखनी होगी, कब कब से ये खुल रहा है, उन चीज़ों को लेकर मैं थोड़ा इसको जूम करके बड़ा कर लेता हूं, जिससे आप लोगों को स्क्रीन पर क्लियर दिखाई दे और बिल्कुल सेंटर में दिखाई दे। देख लीजिए आप लोग यहाँ पर 22-23 का अनुमोदन शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र TAF टीचर एवोल्यूशन फॉर्मेट आप लोगों के सामने इसका PDF दिखाई दे रहा है ऑर्डरों का। इसमें शिक्षक प्रश्न का डेटाबेस भी तैयार किया गया है और इसमें बहुत बड़ा अपडेट किया गया है। इस अपडेट को भी लेकर मैं नए वीडियो में, यानी आप लोगों को 16 तारीख का जो अक्टूबर को वीडियो जारी होगा, उसमें टैब भरने का जो भी अमेंडमेंट हुए हैं, अब शिक्षक साथियों आप लोगों को पता है कि ये टैब भरा जा रहा है 6 मई का, जनवरी से 30 जून 2022 तक का ऑनलाइन किया जा रहा है। इस पर आपको ध्यान रखना है विशेष तौर से। और कब कब भरा जा रहा है, प्रारंभिक शिक्षा के समस्त लेवल कक्षा 1-2 यानी लेवल 1 और लेवल 2 के शिक्षक संस्था प्रदान 13 से 21 अक्टूबर और माध्यमिक शिक्षा के 27 से 4 नवंबर। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा के व्याख्याता वगैरह 7 नवंबर से भरेंगे। इन सारी चीज़ों को देख लेने के बाद मैं आप लोगों को निश्चित रूप से एक चीज़ बता देता हूं, जब भी आप लोग टैब भरेंगे उससे पहले आपको ये अपडेट कर लेना है। ये अपडेट करने से बाद आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना, अब के जो टीचर एवोल्यूशन फॉर्मेट है उसमें बहुत बड़े अमेंडमेंट किए गए हैं, बहुत बड़े करेक्शन किए गए हैं, उनको लेकर मैं वीडियो आ रहा हूं। आपको बिल्कुल डाउन टू रहना है। यदि आप मेरे वीडियो में पहली बार हैं, आप लोगों से निवेदन, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जो भी मैं वीडियो कल डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो आप लोग क्लियर देख रहे हैं, ये यहाँ का आदेश है जिला शिक्षा अधिकारी का कि आप लोगों को टैब भरना अनिवार्य है। 13 तारीख से टैब भरना प्रारंभ हो गए हैं और क्या क्या उसमें अमेंडमेंट है उसके बारे में आपको वीडियो में कल लेकर आ रहा हूं 16 तारीख को। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो बेहतरीन और अच्छा लगा और आपसे संबंधित कंटेंट हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और यदि आप पहली बार मेरे YouTube चैनल में तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और फिर मिलते हैं बेहतरीन और एक अच्छे वीडियो के साथ। अब तक के लिए थैंक्स।